तो सभी दोस्तों को जय श्री राम, राधे राधे। तो आइए अब हम श्री शिव महापुराण की कथा आप लोग को सुनाते हैं, अगला अध्याय। तो चलिए ध्यान से सुनिए, मिल के सुनते हैं और सुनाते हैं। तो आ जाइए आप लोग और हम शुरू करते हैं अगला अध्याय शिव महापुराण का। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से पहले बीच में ही साधक की मृत्यु हो जाए तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पंचाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोकों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात मंत्र को सिद्ध करने वाला वह पुरुष यदि पुनः 5 लाख जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 5 लाख जप करने से उसे सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100 लाख जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा हिरण्यगर्भ का सायुज्य प्राप्त करके वह उस ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित होकर वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्य लोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्य लोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन हैं वे भगवान विष्णु के लोक हैं। उस क्षमा लोक वाले श्रेष्ठ बैकुंठ में महाभोगी कार्य विष्णु कार्य लक्ष्मी सहित सबकी रक्षा करते हुए विराजमान रहते हैं। क्षमा लोक से ऊपर शुचि लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। शुचि लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले रुद्रदेव विराजमान हैं। शुचि लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है उसमें कार्यभूत महेश्वर सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति है। तदंतर कालातीत स्थित है जहाँ काल चक्रेश्वर नामक शिव माहिष धर्म का आश्रय लेकर सबको काल से संयुक्त किए रहते हैं। असत्य अशुचि हिंसा निर्दयता ये असत्य आदि 4 पाद काम रूप धारण करने वाले शिव के अंश हैं। नास्तिकता युक्त लक्ष्मी दुसंग वेद बाह्या शब्द क्रोध का संग कृष्ण वर्ण ये महामहिष के रूप वाले हैं। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया। वहीं तक लोगों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग। उसके नीचे कर्म माया है और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रही हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग यात प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर तिरोधान नहीं है। वहां से नीचे ही कर्म माया पाशों द्वारा बंधन होता है।
ऊपर बंधन का सदा अभाव है, उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं। उसके नीचे शिव के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करने वाले घूमते रहते हैं। जो एकमात्र शिव की ही उपासना में तत्पर है, वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी शिव जीव रहते हैं और ऊपर मुक्ति लोग। प्राकृतिक द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके नीचे रहते हैं और पौरुष द्रव्यों से पूजा करने वाले उसके ऊपर जाते हैं। उसके नीचे शक्ति लिंग है और उसके ऊपर शिवलिंग। उसके नीचे सगुण लिंग है और उसके ऊपर निर्गुण लिंग। उसके नीचे कल्पित लिंग है और उसके ऊपर कल्पित नहीं है। उसके नीचे आधि भौतिक लिंग और उसके ऊपर आध्यात्मिक लिंग है। उसके नीचे 112 शक्ति लोक है। उसके नीचे बिंदु रूप और उसके ऊपर नाद रूप है। उसके नीचे कर्म लोक है और उसके ऊपर ज्ञान लोक है, ज्ञान लोक। इसी प्रकार उसके ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है। उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता है। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। इस प्रकार वहां तक महालोक रूपी आत्मलिंग में विभाग को जानना चाहिए और प्रकृति आदि प्रकृति महत अहंकार पंच तन मात्राएं 8 बंधों को भी जाने। इस प्रकार सब लौकिक तथा वैदिक स्वरूप को जानना चाहिए। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे अधर्म रूप भैंसे पर आरूढ़ काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वरी की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचार्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वह शिवलोक के आगे स्थित है। क्षमा उसके सिंह है, शम कान है। वे ध्वनि रूपी शब्दों से विभूषित हैं। आस्ति आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं। निश्वास ही उसकी श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कारण आदि में सर्वदा स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए। उस क्रिया रूप वृषभाकार धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वरी की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि और वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। फिर कारण स्वरूप ब्रह्मा के भी कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है। सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। तो अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों का मेरा ये शिव महापुराण का वो कथा पसंद आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में।
तब तक सभी को जय श्री राम, राधे राधे दोस्तों।